Welcome students to the Affinity Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 62847222609. Now today's class is for class 10 and we are going to read chapter 3. चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज हम. क्या है वो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्या मतलब हो गया? A pair of linear equations in two variables. हमने इसके पहले हमें पढ़ा था पॉलिनोमियल्स. ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन इसके अंदर कितने टू वेरिएबल्स हैं. अगर इसको अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे इट विल कमिंग समथिंग. कैसे होगा? फंक्शन ऑफ एक्स और वाई टू वेरिएबल्स होंगे. जो पॉलिनोमियल में ये टू वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई, और एक f1 हो गई इक्वेशन, दूसरी हो गई f2. दिस विल बी अगेन x और y में ही इसके वेरिएबल्स होंगे. ये जो इक्वेशन होगी इट विल ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2x + 3y - 4 = 0. जब इक्वेशन है तो इट हैज टू बी इक्वेटेड टू समवेयर. और ये क्या हो जाएगी? दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं 3x - y + 5 = 0. ये दो बेसिकली इस जो पॉलिनोमियल का जो बेसिकली इक्वेशन का जो इस पॉलिनोमियल का इक्वेट किया हुआ है, दिस इज वी आर सेइंग एज f2. तो ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज f2 और ये पॉलिनोमियल इज बेसिकली f1. इसको जनरल फॉर्म में जैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में? अपन ऐसे लिख सकते हैं कि f1 फंक्शन ऑफ x एंड y इज a1x + b1y + c1. f2 क्या है? x एंड y वेरिएबल है. इट विल बी इक्वल टू a2x + b2y + c2. अगर ये जो इक्वेशन है is equated to as इक्वेशन फॉर्म में लिखना है इसको. दिस विल बी इक्वल लेट्स से सपोज वी आर राइटिंग एज दिस इज इक्वल टू 0. ये जो लीनियर इक्वेशंस हो गई दिस विल बी पेयर हो गई. इट विल बी पेयर मतलब 2 हो गए, 1 और 2. इसके पहले जो हमने पढ़ा रहे थे आपको बताया था कि जब भी अगर दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए, तब आप x एंड y की दो की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस चाहिए. जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतनी पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, तभी अपन x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो आज हम सबसे पहले इसकी थ्योरी हम बाद में करेंगे. इसका हम पहले थोड़ा उल्टा चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी. और कुछ नहीं, मैकेनिकल सिस्टम है उसको आप फॉलो करिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है. जैसे ये इक्वेशन इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको उसको बताता हूं तरीके क्या हैं. ये जनरल फॉर्म में आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं. तो जो भी अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है. कौन से मेथड है? 3 मेथड है. फर्स्ट मेथड इज आई विल से एलिमिनेशन. सेकेंड मेथड आई विल से इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. And third method is substitution. ये तीन मेथड है
एक क्वेश्चन करूंगा तीनों मेथड से करके आपको समझाऊंगा, और आपकी बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप तीनों मेथड से कोशिश करिए, तो होगा कि आपको खुद पता चलेगा इसमें कौन सा मेथड आपको आसान है और कौन से प्रॉब्लम में कौन सा मेथड करना है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम लिखता हूं बोर्ड पे। प्रॉब्लम ही सेज सॉल्व थ्री एक्स minus y equal to 12. This is one equation, and second equation ऐसे करके उसने लिख दिया 5x minus 3y is equal to 16. So these are the two equations. अब आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट आई विल गो बाय द method of elimination. First is elimination. एलिमिनेशन मेथड के अंदर जब दो वेरिएबल हैं, अपन ऐसे लिखे 3x minus y is equal to 12, 5x minus 3y is equal to 16. ये इक्वेशन दो दे रखी है। नॉर्मली इसको कॉन्सेप्ट जो होता है कि जब साइमल्टेनियसली है तो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना है, अकेले एक से नहीं होगा। जब दोनों में अपने सॉल्व करना है तो अपने को इसको बेसिकली जैसे मेथड है जो नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब उसको निकालना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मींस उसको खत्म करना है, निकाल के काट के कैसे करना है, आपको निकालना है उसको। इसके अंदर से दो है x और y, अगर एक को हम लोग निकाल दें तो एक ही बचेगा x और एक बचेगा। लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करना आता ही कैसे करना है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि ये 3y है और अगर ये भी 3y कर दे, दोनों -3y हो जाएगा, और फिर इसको अपन इसको माइनस करें इसमें से तो ऑटोमेटिकली y चला जाएगा, x बचेगा। कैसे, ये इक्वेशन मान लीजिए, दिस इज इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ 1 and this is equation 2. अब ये -3y नीचे वाले कर दो, ऊपर वाले के अंदर इसको -3y कर देंगे, तो मैं 3y करने के लिए इसको 3y करने के लिए इसको पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं। मैं अगर आपको 3 रुपए दूं और 3 रुपए वापस ले लूं, सेम ही। तो ये जो इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, सब जितने टर्म्स है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इट विल क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, तो क्या होगा, इट विल बिकम 9x minus 3y is equal to 36. इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई, तो सेम ही हो गया ना ये। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, दिस विल बी 5x minus 3y is equal to 16. ये सर्टेनली इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर से अगर ये 3y होगा, इसको माइनस करें इसमें से, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये बेसिकली बोल देते 3 और ये तो बेसिकली सेम ही है, 2 ही है। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, इसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। माइनस 9 माइनस 5x कितना हो जाएगा, 4x। 3y कट जाएगा, y हट जाएगा एंड दिस विल बिकम 20। 36 minus 16 is 20, तो x will be equal to how much, तो लीनियर इक्वेशन मान गए, x will be equal to 20/4 is equal to 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये बेसिकली क्या हमने एलिमिनेट किया है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो ये 3y है और ये y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको x का एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। इनकी जो कोएफिशिएंट है दोनों का एलसीएम ले लो 15, तो 15x लेके आ जाएंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी है पूरे को, इसको 3 से मल्टीप्लाई, x एलिमिनेट हो जाएगा, y से आ जाएगा।
अपन ने जब ये कर दिया x, अब इसके अंदर x की वैल्यू 5 लगेगी, तो क्या हो गया 5 3 जा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन 1, तो क्या हो गया 15 माइनस y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 3। 15 को लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15 माइनस 12 इज माइनस 3 और माइनस y तो y विल बी इक्वल टू 3। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू कितना है 5 and y is equal to 3. This is by method of solving elimination method. ऐसा कोई भी क्वेश्चन होंगे अपने को ऐसे ही सब सॉल्व करने एलिमिनेशन मेथड से। अब ये सही है कि गलत है, आप यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x इन 5 एंड y इज इक्वल टू 3। देखिए 12 आता है, अगर आता है इट इज करेक्ट। इसमें करके देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 16 आता है, तो इट इज करेक्ट। और ये बेसिकली करेक्ट है, आप करके आप देख लीजिए। आई एम लीविंग एज अ होमवर्क। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। समझ में आ गया आपको? मैं एक दो क्वेश्चंस और बाद में करूंगा, अभी मैं आपको जस्ट मेथड समझा रहा हूं। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। नाउ आई विल गो टू द सेकंड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैं अभी रफ कर लेता हूं। आंसर यही है, तीनों मेथड से करेंगे तो वो कोई भी आ सकता है, आंसर सेम ही आना चाहिए। समझे? तो अपन इसको सेकंड मेथड से करेंगे हम लोग। अब सेकंड मेथड क्या है? एलिमिनेशन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकंड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने फर्स्ट वाले में एलिमिनेशन मींस उसको एलिमिनेट करना था। अब जैसे इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर आपको क्या करना होगा कि उसको सजाना जो है, कैसे कौन सी टर्म कैसे कहां होनी चाहिए, वो आपको लिखना आना चाहिए। तो पहली जो इक्वेशन है, हमारी पहली इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, 3x माइनस वाई, ये 12 को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 12 को इधर लेके आएंगे, क्या होगा -12। दिस इज इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 5x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 होगी। ये सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल टू 0। ये ध्यान से, फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली ये आपको करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, इनको सबसे पहले क्या होगा, x इधर y और इधर 1, कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं 1। ये जस्ट रूल जो है बेसिकली वो आपको समझा दे रहा हूं, कैसे कैसे स्टेप्स हैं, क्या क्या, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में जैसे भी होगा। तो अब ये अपन x बाई 1 लिख दिया। अब इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको जनरल फॉर्म इसके पहले क्या बताया था, x का इसका जो कोफिशिएंट है, दिस विल बी a1, दिस विल बी b1 एंड दिस विल बी c1, दिस विल बी a2, दिस विल बी b2 और दिस विल बी c2। मतलब सेकंड इक्वेशन का इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स लगेगा वो 2 लगेगा, a2 b2 c2। जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, ax प्लस by प्लस c, ये आपका इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन a, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। अब 0 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है, या b भी 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है, ऐसी कुछ नहीं। अपने को देखना पड़ेगा इसका कौन से क्या है। इसके अंदर आप सबकी वैल्यू कोई 0 नहीं है। इसकी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -12। इसके अंदर a2 क्या है, a2 इज 5, b2 इज -3 एंड c2 इज -16। इसमें ध्यान में रखना, जो सिंबल जो आपका प्लस एंड माइनस साइन के साथ में लेना, नॉट ओनली अ नंबर, इट हैज टू गो विद द साइन। तो अब इसके अंदर आप सबसे पहले आप जो मेथड होता है, इट विल बी
यहां लिखेंगे जो x यहां लिखा, दिस विल बी B1, इसके नीचे होगा B2, ये होगा C2, सॉरी C1, ये B1 का लैंग्वेज C1 और B2 का लैंग्वेज ये C2, ये होगा A1, ये हो गया A2 और फिर क्या BCA और फिर इसके बाद फिर दोबारा क्या है साइक्लिक ऑर्डर में B1 एंड B2। इस तरह से आपको इसके कोएफिशिएंट्स लिख देना है। जब कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो B1 कितना लिखेंगे, यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं सबको, और यहां पे अपन लिखेंगे तो B1 कितना है 3, B2 कितना है 5, सॉरी ये A1 है 3, B1 इज -1, ये कितना -3, C कितना है -12, ये कितना -16, A1 कितना है 3, इज 5, फिर B1 फिर से लिख देंगे, यहीं से देख के लिख दीजिए, यहां से लिख के लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए -1 एंड दिस विल बी -3। से कि ये आप पहले लिख लीजिए कि ऐसे। अब इसको जैसे बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आप लिखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मतलब ये इसको और ये इससे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये इससे होगा आपस में, ये इससे होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी, तो इसको लिखेंगे बेसिकली x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया B1 C2 को, B1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको ऐसे ही लिख लीजिए -16 पहले फर्स्ट स्टेप में। फिर क्या होता है माइनस फॉर्मूला, क्या होता है माइनस, दिस विल बी माइनस, माइनस क्या होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 into -12, दिस विल बी इक्वल टू y, जिसे y लिखा y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -12 अपॉन मल्टीप्लाई बाय ये 5 माइनस, फिर किसको -16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, फिर ये लिखेंगे 1 अपॉन 3 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 5 इंटू -1, ये हो गया। अब देखिए तीनों चीज को लेकर रखा, तो पहले अपन इस चीज को अपन और सॉल्व कर लो आगे, तो छोटा और कर लेंगे फिर इजी हो जाएगा। दिस विल बी x अपॉन -16 माइनस प्लस हो गया, तो 16 माइनस ये कितना हो गया माइनस प्लस है 12 3 36, ये हो गया, और ये कितना हो गया इक्वल टू y अपॉन 12 5 16 -16, और ये 16 3 48, माइनस प्लस हो जाएगा +48, दिस इज -16, दिस माइनस प्लस +48, 16 3 48, और ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू -9, 3 3 9 -9 एंड +5, तो 4 हो गया, दिस विल बी -9 +5। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया x अपॉन 20 इक्वल टू y अपॉन 60, -16 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी गलत हो गया, दिस विल बी एक्चुअली -20 होगा, दिस विल बी -36 और -20, और ये कितना होगा y विल बी इक्वल टू अगेन -12, और ये कितना हो जाएगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -4। ये आपने दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट आ गया, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, दिस यू कैन टेक इट x अपॉन -20 इज इक्वल टू 1/4, ये दो चीज ले लेते हैं अपन पहले, तो x कितना हो गया, x विल बी इक्वल टू -20 अपॉन -4 इज इक्वल टू 5। फिर अपन इसको लेंगे y अपॉन -12 इज इक्वल टू -1/4,
तो y विल बी इक्वल टू -12 अपॉन -4 इज इक्वल टू 3। ये देखिए, तो बोला कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। यही आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, फिर से अपन रिपीट करते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? दिस विल बी x अपॉन b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ये आप ऐसा सजा लीजिए। इसमें पहले सजाने के पहले ये देखना, ये जो लिखा है बेसिकली कांस्टेंट, जीरो के इस तरफ आना चाहिए। इट विल बी ऑलवेज सब जीरो इक्वल टू के सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, एलएचएस में, और राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। तब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे -12 लिखेंगे, ये -12 लिखेंगे, उसकी वैल्यू -16 लिखेंगे। दिस इज हाउ। आपको अगर ये सेट हो गया, फिर आपको सिर्फ सिंपल छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई, जो क्लास 6-7 में इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लाई करना, वही सब है इसको। और अगर छोटे छोटे में अगर गलती कर दिया तो फिर ये प्लस माइनस से गलती हो गई, हो सकता है आंसर आपका गलत हो जाए। इसलिए थोड़ा बी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। प्लस माइनस साइन का हर चीज का आप करें, और इसको आप करके जब आप आएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये मेथड इज ऑल्सो इक्वली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड से आसान है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आसान है। कुछ प्रॉब्लम जब आप करेंगे 8, 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन जब कर लेंगे आपको खुद पता चलेगा कौन सा प्रॉब्लम कौन से मेथड से करना है। आपको जो मेथड है वो अच्छा वो करिए। अब जैसे इसके अंदर मैंने सॉल्व लिखा, अब आप जो सा मर्जी वैसे मेथड से कर लीजिएगा। आपको एलिमिनेशन से करना एलिमिनेशन करिए, अगर आपको ये इजी लगता है इससे करिए। समझिए? तो जैसे इसका जो फॉर्मूला क्या क्या हो गया, मैं आपको जस्ट a1 b1 c1 में लिखना है कि इसको क्रॉस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसका नाम दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आएगा आई होप। नाउ आई गो बाय द थर्ड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दिस इज दो मेथड हमने बात कर ली, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी कम टू दी थर्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। फिर जैसे इसके अंदर जैसे नाम है सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है इक्वेशंस? 3x minus y is equal to 12। सेकेंड इक्वेशन क्या? 5x minus 3y is equal to 16। दिस इज इक्वेशन 1 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। किसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। आप इसमें से y की वैल्यू निकाल लीजिए, या इसमें से y की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या इसमें से y की वैल्यू निकालिए, इसको y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आपको आ जाएगा। मैं करके बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या सबसे आसान तरीका है, इक्वेशन 1 में ये y सिंपल है तो इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन इक्वेशन 1 क्या हो गया? 3x minus y is equal to 12. It will implies u y will be equal to 3x minus 12। क्या हो गया? इसको उधर लेके गए और 12 को इधर लिया, तो y will be equal to 3x minus 12। This is equation 3। Now I will what do? अब मैं इक्वेशन y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या? सब्स्टिट्यूटिंग 3, that is y in equation 2। इसे 3 की जो वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो गया? 5x minus 3, y की वैल्यू क्या है? ये है, इट विल बिकम 3x minus 12 is equal to 16। अब इसके अंदर देखिए, आपको एक ही बचा है x, y तो खत्म हो गया। इसको y को हमने एलिमेंट हो गया बेसिकली एक तरह से। दिस इज सब्स्टिट्यूट। इसको क्या होगा? दिस विल बिकम 5x minus 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 minus 9x। ये -3 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। इंटीजर्स का बेसिकली करना, 12 3 जा 36 is equal to 16। और इसके अंदर देखिए 5x minus 9x will become minus 4x इक्वल टू, इसको उधर लेके गए 36,
माइनस हो जाएगा, -36 -16 विल बिकम -40 और x विल बिकम -40 अपॉन, सॉरी 40 क्यों होगा, इट विल बी 20, जब इसे माइनस करेंगे -20 होगा, दिस विल बिकम -20 अपॉन 4 -4 इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम 5। देखिए x की वैल्यू, इस तीनों मेथड से x की वैल्यू सेम ही आ रही है, x इज इक्वल 5। नाउ 5 की वैल्यू जैसे निकाला है, सब्स्टिट्यूटिंग 5, क्या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन 1, सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या हो गया, तो कितना हो गया 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, तो इट विल बी माइनस वाई इज इक्वल टू -15 प्लस 12 और y इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, y विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस है तो माइनस बेसिकली 3 होगा, तो y विल बी इक्वल टू 3, तो इसके अंदर भी वही वैल्यू आ गई। तो ये जो बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से आप जो सिंगल वैल्यू है उसको लेकर के आपको करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय ऑल द 3 मेथड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम अगर लिया है, एक क्वेश्चन दिया है, तो उसको तीनों मेथड से सॉल्व करके देखिए, देन यू विल ऑटोमेटिकली फील एंड रियलाइज इन विच ऑफ द मेथड इट विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल बी शॉर्ट and easy, and accordingly you have to, अगर एग्जाम क्वेश्चन में अगर बोल दिया it have to solve by cross multiplication, then you have to solve this by cross multiplication only। अगर नहीं लिखा है, solve लिखा है केवल इतना, if it is written only solve, then it's a liberty on you to whatever method you can select and do the you can get the answer। अभी आपको समझ में आ गया, तो आई रिक्वेस्ट 2 दिन 3 दिन आपको या एक हफ्ता जो भी टाइम लगेगा, try to solve the maximum number of questions by all the 3 methods। In the next video I will tell you the basics, थोड़ी सा आपको कुछ समझ में आएगा जब कर लेंगे। इसमें देखिए किसी कुछ आंसर नहीं आते, आंसर्स नहीं आ रहे, सब 0 आ जा रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको आप छोड़ दीजिए, कुछ ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं आपको इसके बाद जो पढ़ाऊंगा थ्योरी, इसके बारे में क्या क्या चीज़ है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसलिए नहीं आंसर आ रहा था, देन यू विल कम टू नो। अभी आपको बेसिक मैकेनिज्म सीख लीजिए कि तीनों मेथड से कैसे x और y की वैल्यू निकालनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो प्रॉपर्ली, और आपको इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।